हैज एंड कंपनी एनसन्स फंड्स मैनेजमेंट ऑन्टारियो कनाडा के बीच मानहानि का मुकदमा चल रहा था। हिडनबर्ग इसका खुलासा करने में विफल रहा क्योंकि एनसन फंड्स यूएसएसी के साथ एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रूप में रजिस्टर्ड है। महुआ मोइत्रा की सहकर्मी थी और उल्लेखनीय रूप से हिडनबर्ग की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा का नाम लिया गया है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। इंडिया थिंग्स में मैं यह बताना चाहता हूं कि दोस्तों, आप सभी ने यह खबर सुनी होगी, जिस कंपनी ने इस देश की संसद का कीमती समय बर्बाद किया, जिसकी वजह से इस देश की लोगों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण फैसला लेने में मुश्किलें पैदा हुई, उसने आखिरकार अपने शटर डाउन करने का फैसला किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिडनबर्ग की, राहुल गांधी और उनकी सहयोगियों की पसंदीदा हिडनबर्ग। इसने बंद होने का फैसला किया है। इसके सीईओ 39 वर्षीय नाथन एंडरसन ने अपना शानदार करियर छोड़कर हिडनबर्ग को बंद करने की घोषणा की है और उनका दावा है कि अब वे अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। लेकिन क्या आप इस बात पर भरोसा कर सकते हैं क्या कोई? निश्चित रूप से हम तो नहीं फंसेंगे। असली वजह कहीं ज्यादा सनसनीखेज है। असली कारण हम आपको बात बताते हैं, असली वजह क्या है। विभिन्न जो फर्म और कनाडा स्थित हैज एंड कंपनी एनसन्स फंड्स मैनेजमेंट ऑन्टारियो कनाडा के बीच मानहानि का मुकदमा चल रहा था। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा एक अलग अलग वर्षों की जांच के बाद दायर की गई फाइलिंग में यह पता लगाया गया कि क्या कुछ मंदी वाले फर्मों ने बाजार में हेरफेर करने के लिए कानूनी सीमाओं को पार किया है। 12 दिसंबर 2024 को ब्लूमबर्ग के एनसन फंड्स द्वारा अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें दावा किया गया है कि एनसन फंड्स ग्रुप रूप से अमेरिका के फर्म हिडनबर्ग के साथ डिटेल्स शेयर कर रहा था। अब ये डिटेल्स शेयर कर रहा था तो उससे हमें क्या मतलब? यह गंभीर मामला क्यों नहीं है? अब आपको बताते हैं कि हिडनबर्ग एक यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर है। वे कंपनियों पर शोध करती हैं, रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं और इन रिपोर्टों को जारी करने से पहले वे लक्षित कंपनियों के शेयरों पर शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। जब शेयर की कीमत गिरती है तो वे लाभ कमाते, जबकि कंपनियों को लक्षित करना पूरी तरह से कानूनी है। अमेरिका में एक महत्वपूर्ण नियम है कि यदि अपने किसी अन्य प्रतिभागी की मदद से मंदी की रिपोर्ट तैयार की है तो आपको अपनी रिपोर्ट में उनका नाम बताना होगा। ऐसा ना करना सिक्योरिटीज एक्ट की धारा 17A और 17B के तहत सिक्योरिटीज फ्रॉड माना जाता है। ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि हिडनबर्ग की कई रिपोर्ट एनसन फंड्स की मदद से बनाई गई थी, लेकिन हिडनबर्ग इसका खुलासा करने में विफल रहा क्योंकि एनसन फंड्स यूएसएसी के साथ एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रूप में रजिस्टर्ड है। इसीलिए इस आचरण को 1940 अधिनियम की धारा 206 के तहत धोखाधड़ी के रूप में भी आरोपित किया जा सकता है। बाजार विशेषज्ञों का दावा है कि हिडनबर्ग द्वारा प्रकाशित कई रिपोर्ट जीनियस ब्रांड्स, फर्स्ट ड्राइव, एफ्रिया, केलिडस, नेक्सटेक, ब्लूम एनर्जी, राइट ब्लॉकचेन और पोलारिटी जैसे कंपनियों को लक्षित करते हुए वास्तव में एनसन फंड्स द्वारा तैयार की गई है। यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि ऐसे अन्य रिपोर्टों हैं जहां हिडनबर्ग ने केवल वितरक के रूप में काम किया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि अडानी रिपोर्ट भी एनसन फंड्स या किसी अन्य
हेज फंड द्वारा तैयार की गई थी। सेबी ने खुलासा किया है कि एंडरसन ने इसे प्रकाशित करने से पहले यूएस बेस्ड किंगडम कैपिटल के साथ अदानी रिपोर्ट साझा की। अब ये किंगडम कैपिटल का मामला भी बड़ा दिलचस्प है। किंगडम कैपिटल के संस्थापक मार्क इलियट किंगडम और उसकी पत्नी अनला चेंग के नाम उल्लेखनीय है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि अनल चेंग के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के साथ संबंध है, जिससे हिडनबर्ग गाथा में चीनी का भी एक रोल नजर आता है। चलिए एक बार फिर एंशन फंड्स की ओर चलते हैं। आखिर इस हेज फंड के बारे में भी जानना होगा। एंशन फंड्स कनाडा स्थित एक निवेश फर्म है जिसका स्वामित्व जो है मोएज कसम के पास है। कसम भारतीय मूल के मुसलमान है और अपनी कंपनी में कई भारतीयों को रोजगार देते हैं। कुछ रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी पत्नी मारिसा कसम 2007-8 के दौरान जेपी मॉर्गन में महुआ मोइत्रा की सहकर्मी थी और उल्लेखनीय रूप से हिडनबर्ग की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा का नाम लिया गया है और उनके द्वारा प्रकाशित विवरण भी शामिल है। वास्तव में हिडनबर्ग में दावा किया है कि उनका पहला सूत्र महुआ मोइत्रा। तो अब आपको कनेक्शन समझ में आ गया अडानी की उन रिपोर्ट के पीछे कौन था। इन रिपोर्ट के माध्यम से भारत की छवि खराब करने की कोशिश किसने की? अब ये अनुमान नहीं बल्कि एक दस्तावेज सबूत है, यानी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। अब ये स्पष्ट है कि नाथन एंडरसन के धोखाबाज था और वो एक बड़े खेल का एक मोहरा मात्र था। डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक के रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद एंडरसन को एहसास हुआ कि उसके धोखाधड़ी का जल्दी पर्दाफाश हो जाएगा, जिसके कारण उसे अपना कारोबार बंद करना पड़ा और संभवतः यह एक अभी तक जो है अमेरिका छोड़कर हो सकता है भाग भी गया हो। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने हमारे संसदों को बाधित किया और एक धोखाबाज शॉर्ट सेलर के आरोपों के आधार पर हमारे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अडानी पर आरोप लगाने वाले वकील ने पहले ही इस्तीफा दे दिया। ओसीसीआरपी का पर्दाफाश हो चुका है और अब हिडनबर्ग भाग रहा है। उनका झूठ का क्या होगा? अब ये लोगों के कैसे गुमराह करेंगे, ये सोचने की विषय है। एक धोखाबाज शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट का लाभ उठाकर राहुल गांधी और उनके सहयोगी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को बाधित करने का प्रयास किया। इन झूठे के कारण लाखों लोगों की अपनी बचत खो दी है। उन्हें कौन जवाबदेह ठहराएगा? इस देश के लोगों का इन धोखाधड़ी से सावधान रहना चाहिए, जो इस सत्ता के लालच में भारत को अनस्टेबल करना चाहते हैं, जिससे आम लोगों की जीवन पर भी एक प्रतिकूल असर भी पड़ता है। अब भी अगर देश के लोग राहुल गांधी और उनकी नफरती राजनीति को नहीं पहचान सके तो इस देश का क्या होगा हमें समझ नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी की विरोध से देश का विरोध करने का ऐलान करने वाले राहुल गांधी से अब सबको सावधान होना पड़ेगा। यह अब ये साबित हो गया है। मित्रों, ये कोई आम बात नहीं है। घटना घट जाता है और उस समय यह नहीं पता चलता है कि ये घटना क्यों घटा है। हमारा संसद में समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, हंगामा हुआ, मीडिया में हंगामा हुआ, सब कुछ हो गया। बाद में क्या पता चला कि कंपनी बंद हो गई। इसका मतलब है ये लोग राजनीति में बार बार अपना स्वार्थ के लिए देश की जनता को गुमराह करते हैं। अपने राजनीतिक विरोधियों को मजा चखाने के लिए इन्होंने जो है देश का नुकसान करते हैं। और ऐसा व्यक्ति भारत की लीडर ऑफ अपोजिशन हो और ऐसा व्यक्ति ताल ठोक के वोट मांगे और ऐसा व्यक्ति आम जनता को कहे कि जो है कांग्रेस को ही सपोर्ट करिए, तो इसका जवाब तो सिर्फ आम जनता ही देगा, हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम उदय इंडिया के माध्यम से
ऐसा कितनी बार हम हिडनबर्ग के ऊपर मैंने कम से कम 10वीं स्टोरी किया हूं, तथ्य के साथ बताया हूं। आज ये प्रूफ हो गया है कि उदय इंडिया बार बार इस तरह से तथ्यों को सामने लाता है, तथ्य उजागर करता है। अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो बातें आपके सामने रखते हैं, हम जो बातें कहते हैं, वो देश के लिए अच्छा होता है, अपना उसमें कोई स्वार्थ नहीं। आज के लिए इतना, ऐसे अनेक स्टोरी और हम तथ्य के साथ आपके सामने उजागर करेंगे। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। हम आप सबकी बहुत बहुत आभार है कि आप सबकी सपोर्ट के कारण आज उदय इंडिया हर दिन उसका सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, उसका व्यूअरशिप बढ़ रहा है, और आप लोगों का जो फीडबैक हमको मिलता है वो मिलता रहे है। वही हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। भारत माता की जय।